नमस्कार दोस्तों। आज कई दिनों बाद फिर से चलिए जो पिछली सीरीज़ है उसको आज ख़त्म कर लेते हैं। आज का इस सीरीज़ में आखिरी वीडियो समझिए। हम लोग बात कर रहे थे मेरे संकलन में से उर्दू की एक कविता और हिंदी की एक कविता के कंपैरिजन के बारे में। आज मैं उर्दू वाली एक कविता जिनके दोनों के मैंने आपके कवियों के नाम नहीं बताए थे, आज क्योंकि आखिरी है और अब वो सस्पेंस ख़त्म करना चाहिए, मैं बड़े फ़ख्र से नाम बताता हूँ उर्दू के उस शायर का जिसकी कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। उनका नाम बताने से पहले चलिए उस कविता की थोड़ी सी याद कर लेते हैं। तुम परेशान न हो, बावे करम बा ना करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा, इसी कूचे से जहाँ चांद उगा करते हैं, शब तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा। ये कविता थी। मैं कह रहा था कि इसमें जो प्रणय निवेदन है उसमें शायर बड़ा दुखी है, नर्वस है, अपने आप को सरेंडर कर रहा है, अपनी प्रेमिका को, अपने माशूक को तैयार नहीं कर रहा है प्यार के लिए। इसका आगे का एक बंद सुनिए, फिर उनका नाम बताऊंगा। बहुत ही मुतबर शायर है, इज़्ज़त से लेने वाला नाम है उनका। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कितने खूबसूरत शब्दों में वो कहते हैं उसको। एक तो इतनी हंसी, दूसरे ये आराइश। आराइश कहते हैं श्रृंगार को, मेकअप। एक तो इतनी हंसी, दूसरे ये आराइश, एक नज़र पड़ती है तुम पे तो ठहर जाती है। एक तो इतनी हंसी, दूसरे ये आराइश, जो नज़र पड़ती है तुम पे तो ठहर जाती है। मुस्करा देती हो रस्मन भी अगर महफिल में, रस्मन मतलब औपचारिकता से, किसी महफिल में जाके औपचारिकता वश भी अगर मुस्करा देती हो। एक तो इतनी हंसी, दूसरे ये आराइश, एक नज़र पड़ती है तुम पे तो ठहर जाती है। मुस्करा देती हो जब रस्मन भी कभी महफिल में, एक धनक टूट के सीनों में बिखर जाती है। देखिए खूबसूरती का क्या अंदाज है। चलिए बीच में आ गए, मैं एक बंद इनका और सुनाऊंगा और फिर ख़त्म करूंगा। इन शायर का नाम है जनाब कैफ़ी आज़मी। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, ज़रूर ही सुना होगा। बहुत सारी फिल्मों के गीत इन्होंने लिखे हैं। ये जो हमारी बहुत अच्छी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं शबाना आज़मी, उनके पिताजी का नाम है। और फ्रीडम स्ट्रगल से लेके अभी तक, अब तो उनका इंतकाल हो गया, उनका नाम सब ने सुना होगा, जनाब कैफ़ी आज़मी। उन्हीं की एक ये नज़्म है। वैसे वो जाने जाते हैं, कुछ उनका रिश्ता कम्युनिज़म से भी था। उनकी कविताएं जो हैं वो दूसरी तरीके की हुआ करती थी, लेकिन इश्क मोहब्बत और आशिक माशूक की कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। ये उनकी एक बहुत फेमस नज़्म है, उसमें से है। इस नज़्म में करीब 8 या 9 10 बंद होंगे, लेकिन मुझे जितने याद रहे मैंने आपको सुनाया। उनका एक और बंद कह के मैं इस नज़्म को ख़त्म करूँगा। जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ उनका है वो बहुत ज़्यादा श्रृंगारिक है। सुनिए। गर्म बोसों से तराशा हुआ नाजुक पैकर, बोसे आप जानते हैं, चुम्बन। गर्म बोसों से तराशा हुआ नाजुक पैकर, जिसकी एक आँच से हर रूह पिघल जाती है। गर्म बोसों से तराशा हुआ नाजुक पैकर, जिसकी आँच से हर रूह पिघल जाती है। मैंने सोचा है तो सब सोचते होंगे शायद, प्यास भी इस तरह क्या सांचे में ढल जाती है। गर्म बोसों से तराशा हुआ नाजुक पैकर, जिसकी आँच से हर रूह पिघल जाती है। मैंने सोचा है तो सब सोचते होंगे शायद, प्यास भी इस तरह क्या सांचे में ढल जाती है। आज की रात बहुत कम, बहुत नरम सही, रात अकेले ही गुजारूंगा चला जाऊंगा, इसी कूचे से जहाँ चांद उगा करते हैं, शब तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा। एक बार आप सब लोगों से माफ़ी कि इतने दिनों तक इन शायर का नाम आपसे मैंने छुपा के रखा। दूसरे शायर से भी माफ़ी कि अगर मैंने उनकी कविता पढ़ने में कुछ शब्दों की गलती की हो, या उनकी भावनाओं को बताने में कुछ कमी कोताही रही हो। लेकिन फिर भी ये नज़में मेरे युवक होने के समय की यादगार मेरे पास हैं। जितनी मुझे याद रही मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है आपको पसंद आएगी, आप देखेंगे और सराहेंगे। थैंक यू।